और वहीं पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2078.50 रुपये हो गई है, जो पहले के मुताबिक 195.50 रुपये ज़्यादा है। इसकी मेन वजह ग्लोबल ऑयल कीमतों में भारी बढ़ोतरी है। ये लगातार दूसरी बढ़ोतरी है, क्योंकि 1 मार्च को कीमतों में पहले ही 114.50 रुपये की ज़्यादा किया गया था। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें वही हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये हो गई है। वहीं अफसरान के मुताबिक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल हर महीने एलपीजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव करते हैं और इसमें इंटरनेशनल तेल कीमतों और करेंसी एक्सचेंज को ध्यान में रखा जाता है। वहीं ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की 87.62 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मेरे पर जुड़ गए हैं। फिर लगातार जंग के बीच तनाज़ा बना हुआ है और कहीं ना कहीं एलपीजी को लेकर भी खासा दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। कहीं कीमत को लेकर आवाम परेशान है, किस तरह से जो प्राइस हैं वो अभी बने हुए हैं और क्या कुछ परेशानियां हैं जो अभी तक आवाम की बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब से ईरान और इजराइल के दरमियान ये कशीदगी पैदा हुई है और जंगी सूरत हाल लगातार चल रहे हैं, उसकी वजह से पूरी आलमी सतह पे लोग मुतासर हैं। और जब इसका एक डायरेक्ट एक असर जो है वो हमें इंडिया पे भी नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर की करंटली कुछ सूरत हाल पे नजर आ रहा है, चाहे हम उसमें अशाए फर्दुन की जो खास तौर पर चाहे हम पेट्रोल या डीजल या बाकी एलपीजी के हवाले से जब हम बात करते हैं, जो कि खास तौर पर हमें एक्सपोर्टेड जो मटेरियल्स है उनकी शायद जो एक अवेलेबिलिटी जो है उसमें कुछ असर डेफिनेटली देखने को मिला है। हालांकि रिसेंटली अब जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अभी जो खास तौर पर चाहे हम पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, एलपीजी की बात करें, तो उसकी एक वाफिर मिकदार अभी जम्मू कश्मीर में मौजूद है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी एक और जो एक मुनासबत जो है वो नजर आ रही है, जहां पे रेट्स का इन्फ्लेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह से सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि मजीद अब जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स है उनकी जो रेट्स जो है उसमें इजाफा किया गया है। हालांकि अगर आप देखें तो इस महीने की अगर आप बात करें तो मार्च में ही जो 1 मार्च था 114 रुपए जो है ऑलरेडी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पे उसमें इजाफा किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से फर्दर इसमें इजाफा किया गया है वो 195 रुपीज का है। तो करीबन करीबन अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 2000 से जायद रुपए का, यानी कि तकरीबन तकरीबन 2100 रुपए का अप्रोक्सीमेटली जब हम कहते हैं तो पहुंच चुका है। तो इसकी वजह से जो खासतौर पर कामकाज जो है जिनका कारोबार गैस सिलेंडर्स, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पे है, चाहे हम उसमें होटल इंडस्ट्री की बात करें या जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वो सबसे ज्यादा जो इसका मेजर इफेक्ट जो है वो हमें इस होटल इंडस्ट्री पे पड़ने को देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इससे पहले भी जो यहाँ पे जखारा है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी तरफ से भी अवेलेबिलिटी के बारे में सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे वाफिर मिकदार में जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को रखा जाए, क्योंकि अभी जो है एक कैपिंग का प्रोसेस अक्रॉस कंट्री चल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी वाफिर मिकदार में मौजूद है पूरे कंट्री की जब हम बात करते हैं, लेकिन कमर्शियल जो गैस सिलेंडर्स है उन पे कैपिंग लगी है और जहां पे कैपिंग ऑलरेडी लगी है वहीं पे रेट्स में भी इन्फ्लेशन हो रही है, जिसकी वजह से खासतौर पर ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा मुतासिर हो सकती है। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये 1 महीने के अंदर अंदर अभी 2 बार जो रेट्स की जो इन्फ्लेशन जो है खासतौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की देखने को मिल रही है, जिसमें पहली जो रेट्स जो थी उसमें 114 रुपए का एटलीस्ट इजाफा किया गया था। अब सेकेंड टर्न में देखने को मिल रहा है कि एक ही दिन में, यानी कि 31 दिन के अंदर अंदर ही दोबारा से रेट्स में मजीद इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। 195 रुपीज का इसमें और मजीद इजाफा हुआ है। मे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है इसमें खासतौर पर जो होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनकी तरफ से रद्द अमल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है आज ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में मजीद और जो है 195 रुपए का इजाफा किया गया है। तो ओवरऑल लेवल पे ये कह सकते हैं कि जो कमर्शियल
गैस सिलेंडर्स की जो दस्तियाबी है ऑलरेडी उसमें थोड़ी बहुत जो है कदगन करंटली रखी गई है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की ऑलरेडी प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसमें खासतौर पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हॉस्पिटल सप्लाईज जो है वहां पे कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी को माकूल बनाया जा रहा है, बल्कि उसके बावजूद जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उस पे कहीं ना कहीं पे कैपिंग नजर आ रही है। तो अभी डेफिनेटली ईरान इजराइल के वॉर की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है वो काफी डिस्टर्बिंग है, और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमें करंटली यहाँ कश्मीर डिवीजन में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। फिर साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, वादी के तमाम इलाकों में किस तरह की सूरत हाल अब देखने को मिल रही है? हालांकि सरकार की तरफ से कई बार साफ किया जा चुका है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पूरा स्टॉक मौजूद है। सीएम उमर ने हाल ही में ये भी कहा कि अगर इसी तरह के हालात बने रहे, भीड़ लगी रही, तो कहीं ना कहीं उन्हें पेट्रोल पंप भी बंद करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही ये सुनने को मिला था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से किसी भी शिप को पास होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब सक्सेसफुली जो इंडिया के डिप्लोमेटिक जो एक सिस्टम्स जो है उसमें एक बड़ी कामयाबी हमें देखने को मिली कि जो हमारे शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे उन सभी को वहां से रिलीज किया गया, जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी की जो एक सूरत हाल जो है पैनिक में जो है मैं अक्रॉस कंट्री देखने को मिल रही थी। चाहे हम इंडिया के किसी भी रीजन की बात करें, हमें लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, या डीलर्स का मानना था कि उनके पास स्टॉकिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बाद सरकार ने बिल्कुल एक क्लियर और स्टैंड इस पे लिया, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली किया कि किसी भी डीलर को होर्डिंग करने की इजाजत नहीं है, स्टॉकिंग करने की इजाजत नहीं है। जो ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, जिनकी लॉन्ग पेंडिंग क्यूज रही हैं, उनको पहले सेटल आउट किया जाना चाहिए, और लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। और इस जिम्न में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे हम खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर्स की ही क्यों ना बात करें, मल्टीपल विजिट्स उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रहे, जिसकी वजह से ये इंश्योर किया गया कि जो भी लोग जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के कंज्यूमर्स हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वही सूरत हाल ग्रेजुअली अब करंटली हमें देखने को मिल रही है कि आज की डेट में हमें उस तरह की जो एक पैनिकिंग या जो स्टॉकिंग की जो सूरत हाल जो है वो अभी करंटली देखने को नहीं मिल रही है। लोगों को अभी वाफिर मिकदार में अकॉर्डिंग टू जो प्रोसेस जो है 25 डेज का इसमें एक प्रोसेस रखा गया है कि 25 दिन के बाद ही एक इंसान जो है दोबारा एक कंज्यूमर जो है एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर खरीद सकता है। तो कुछ चीजें रूल आउट की गई हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एक सूरत हाल जो है अब डेफिनेटली, और एक कामिंग और पीसफुल जो सूरत हाल जो है वो हमें कामिंग यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही है। साथ साथ जहाँ पे हम पेट्रोल पंप्स की भी बात कर रहे हैं तो हमें बड़ी लंबी कतारें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। उसको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कई सारे इकदाम उठाए गए, जिसमें खासतौर पर जो बोटल्स या जो कैंस में हमें लोग जो है पेट्रोल भरते हुए नजर आ रहे थे। अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है। हर एक जो पेट्रोल पंप है वहां पे बिल्कुल नोटिफिकेशन रखी गई है, चस्पा करके रखी गई है कि इस पेट्रोल पंप पे कोई भी शख्स बोतल या कैन में जो पेट्रोल जो है या डीजल जो है वो नहीं भर सकता है। तो उससे भी एक चीजें जो है स्ट्रीमलाइन हुई। साथ साथ जो कई सारे हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप ओनर्स है उनके साथ हमारी बात हुई, और इनका मानना है कि रेगुलरली सप्लाईज जो है पेट्रोल या डीजल के हवाले से करंटली अभी कश्मीर में वारिद हो रही हैं। तो इस वजह से कहीं पे भी कोई पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, या अगर हम देखें तो लेस स्टॉकिंग या अनअवेलेबिलिटी की कोई सूरत हाल नहीं है। तो जिस वजह से अभी करंटली कश्मीर डिवीजन में उस हद तक जो एक पैनिक की जो सिचुएशन हमें प्रीवियस डेट्स में देखने को मिल रही थी उस हद तक अभी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जो कश्मीर डिवीजन की गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो इंतजाम और एग्जीक्यूशन की गई हैं, फॉर्मुलेट की गई है, उसका एक डायरेक्ट एक सिंपल एक इफेक्ट जो है ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें क्लियरली आज की डेट में ना किसी गैस डीलर के बाहर कोई लंबी उतनी कतारें नजर आ रही हैं, या इस तरह का लोगों का में एक पैनिक की सूरत हाल जो है नजर नहीं आ रही है। और साथ साथ जो यहाँ पे पेट्रोल पंप्स है वहां पे भी बिल्कुल एक नॉर्मल सूरत हाल जो है करंटली हमें देखने को मिल रही है। जी जी ठीक है अमीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।